तो यहाँ पे देखिए कि ये जो अगर इसको एमसीयू को मिलने वाला क्या-क्या इसे चाहिए, तो सबसे पहले है 100 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, एफसी मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये इसको मिलना चाहिए किसी पिन पे, मान लेते हैं कि इस पिन पे इसे मिलना चाहिए। ये अगर मिलेगा तो ये चलने देगा, इस प्रोग्राम को चलने देगा, नहीं तो ये स्टार्ट बटन आप मान लेते हैं कि यहाँ पे आपकी स्टार्ट बटन है, यस मैं कर दिया स्टार्ट। तो जैसे ही इसे दबाएंगे तो टुडुंग टुडुंग की आवाज़ करती है। तो ये जब भी फेल रहेगा ये वाला 100 हर्ट्ज़, जब यहाँ पे इस एमसीयू को नहीं मिलेगा तो फिर ये टिडिंग टिडिंग करेगी। तो इसे देखना है। दूसरा चीज डोर डोर स्विच, ये कभी काम करता है तो बहुत से पीसीबी में वाश के टाइम, ठीक है, वाश के टाइम इसकी ज़रूरत नहीं है। डोर ओपन हो या क्लोज हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपन और क्लोज, ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओपन रखिए चाहे क्लोज रखिए, नहीं फर्क पड़ता है। इसमें कौन कौन सी पीसीबी है कि जिसमें फर्क नहीं पड़ेगा, तो देखिए एक तो सैमसंग हो गया। सैमसंग में टॉप लोड की मैं बात कर रहा हूँ, ओनली अब भी टॉप लोड की बात हो रही है, ठीक है, अब भी सिर्फ टॉप लोड की बात हो रही है, ये मत समझिए कि फ्रंट लोड की। तो यहाँ पे अगर जो वाश का समय, तो सैमसंग में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, एलजी में भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन एलजी के कुछ अभी इन्वर्टर जो है ना, इन्वर्टर उसमें फ़र्क पड़ेगा और सैमसंग में भी फ़र्क पड़ेगा। तो वाश के समय इन्वर्टर में थोड़ा लेटेस्ट हो गया तो इन्वर्टर में डोर का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो नॉन इन्वर्टर है तो सैमसंग में तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ये डोर का। लेकिन हमको क्या करना है कि पीसीबी चेक करते समय डोर को क्लोज करना ही है। तो इसका डायग्राम और टीईआर का डायग्राम, ठीक है, टीईआर डोर ये, और ये फ्रीक्वेंसी की, इसका मैं टुकड़े टुकड़े में करके समझाऊंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे और इसे सर्च भी कर लेंगे खुद, क्योंकि मैं डायग्राम नहीं शेयर कर पाऊंगा और ना ही डायग्राम मैं बनाता हूँ। तो खुद अपना थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाएंगे तो फिर लाइफ में कभी डायग्राम ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं उस पर विश्वास रखता हूँ। तो ये तो हो गया इसका। अब दूसरा एक आएगा आपका प्रेशर सेंसर, ठीक है, प्रेशर सेंसर या स्विच, ठीक है। प्रेशर सेंसर या प्रेशर स्विच, इसका भी एक सिग्नल इसमें मिलना चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें पहला वाला और दूसरा, पहला दूसरा और तीसरा, इन तीनों में क्या अंतर है, तो ये फ्रीक्वेंसी है। तो इसे चेक करने के लिए यदि डीएसओ में आप चेक करेंगे तो आपको इस तरह से ही मिलेगा, ठीक है, इस तरह से आपको मिलेगा। ये 100 हर्ट्ज की आपको फ्रीक्वेंसी इस तरह से आपको मिलेगी, यानी इस पिन पे पहुंचना चाहिए, तो अगर इसकी पिन है तो इसमें पहुंचना चाहिए। और डोर स्विच का है तो डोर स्विच 5 वोल्ट के साथ में, यानी 5 वोल्ट से, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बस आज समझ लीजिए, फिर पीसीबी आएगी तो पीसीबी पे समझते चलेंगे। कोशिश मैं करूँगा कि उसका डायग्राम भी बना लूँ जिसकी बात करूँगा।
तो 5 वोल्ट प्लस यहाँ पे, ठीक है, 5 प्लस ये जो वोल्टेज है, तो इसमें क्या है कि ये पुल अप रहती है, ये 10 के की रेजिस्टेंस होगी, और जो डोर, इसकी जो डोर स्विच होती है वो कुछ इस तरह से रहेगी। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये डोर स्विच का पॉइंट है। तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये 10 के हुआ आपका, और ये प्लस 5 वोल्ट है, इसके साथ में ये पुल अप करके रखा हुआ है, और ये गया एमसीयू में। ठीक है, और ये हो गया आपका जीएनडी, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है आपका। तो जब तक डोर ओपन है, ये कोई कनेक्ट नहीं है, तो उस समय यहाँ पे 5 वोल्ट रहेंगे। जब यहाँ पे 5 वोल्ट रहेंगे तो एमसीयू को मालूम है कि अभी डोर ओपन है, राइट। और जब भी इसको कनेक्ट कर देंगे तो एलजी में इस तरह से एक पाइप रहती है, और इसके अंदर ये पट्टी लगी होती है, जैसे ये मैग्नेटिक स्विच होता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक स्विच होता है इस तरह से। ये इस तरह से मैग्नेटिक स्विच होता है। जब इसके पास में मैग्नेट ऐसे लाते हैं तो ये चिपक जाता है। जब चिपक जाएगा तो ये नेगेटिव इस तरह से फ्लो कर जाएगी ऐसे, और यहाँ पे आ जाएगा 0 वोल्ट हो जाएगा, और बाकी वोल्टेज इसके अंदर 10 के में घुस जाएंगे, और एमसीयू को उस समय यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाएगा, ये पिन लो हो जाएगी, यानी इसका वोल्टेज खत्म हुआ। तो ये समझ जाती है कि दरवाज़ा बंद हो, तो ये समझ जाती है कि दरवाज़ा बंद हो गया, और उसका एरर ख़त्म कर देती है, फिर आगे का काम शुरू करती है। भयंकर बीमारी तो इसकी तब हो जाती है जब वो फ्रंट लोड का रहता है। फ्रंट लोड में अगर जो दरवाज़ा बंद ही नहीं होगा तो कोई प्रोग्राम ही नहीं होगा। जिसमें डिस्प्ले रहता है उसमें तो शो कर देता है कि ये चीज़ का प्रॉब्लम है, और जहाँ पे नहीं रहता है वहाँ पे सिर्फ लाइट जलती है। तो ज़्यादातर मैकेनिक को समझ ही में नहीं आता है कि फेलियर का क्या चीज़ का है। वैसे जो लाइट ब्लिंक करती है, आईएफबी हुई, और बहुत से मॉडल हैं उसमें लाइट ब्लिंक करती है, उसकी जो जलने की रफ्तार होती है। तो जैसे मान लेते हैं कि आप उंगली पे हमारे ध्यान दीजिए, तो अगर आईएफबी की अगर है और डोर का फेलियर आता है, ये फ्रंट लोड की मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो उसमें ऐसे लाइट जलेगी। ठीक है, इस तरह से। तो ये वन टाइम का एरर है। अगर 2 टाइम का आएगा तो कैसे आएगा वो देख लीजिए, अंगुली को बस ध्यान में रखिए। कहने का मतलब है कि 1 2, फिर 3 सेकेंड का रेस्ट, फिर 1 2, फिर 3 सेकेंड का रेस्ट हो जाता है। जैसे 1 2, अब 3 सेकेंड का रेस्ट हुआ, फिर 1 2, फिर 3 सेकेंड का रेस्ट हुआ। तो 2 टाइम मेरा रहता है। 1 टाइम का रहेगा तो 3 सेकेंड के बाद ये इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ कौवे की चोंच नहीं है, ये लाइट है। ठीक है, लाइट नहीं है, ये समझने के लिए है। ठीक है, तो ये हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये खत्म, ये वोल्टेज जब भी ड्रॉप हो जाएगा तो ये डोर का, यानी ये क्लोज, इसको जो है क्लोज का सिग्नल मिल जाएगा, यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाएगा, तो ये हो गया। और प्रेशर सेंसर का है ये भी, तो ये भी खतरनाक ही है। ठीक है, ये अभी वोल्टेज के रूप में ही रहेगा, लेकिन ये अगर ऐसा है तो वो बिल्कुल ऐसे 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 रहेगा। ठीक है, अभी ये मैं कितना बताऊं, ये देखिए एकदम बिल्कुल बारीक ये पल्स रहेगी, और ये रहती है कैसे, 22 किलो हर्ट्ज।
अगर एम्प्टी है, खाली है, पानी कुछ नहीं है, नो प्रेशर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, विदाउट प्रेशर, तो ये आपको लगभग ये चीज़ शो करेगा। लेकिन जैसे-जैसे इसके अंदर पानी फिल होगा, तो ये वर्क कैसे करता है? अब प्रेशर सेंसर का मैं प्रैक्टिकल मैं करके आपको बता दूँगा और अभी मैं प्रेशर सेंसर का ही बता दूँगा, लेकिन यहाँ पे अभी इसको एंड कर देते हैं, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये चीज़ भी यहाँ पे पहुँचनी चाहिए इस जगह पे, यानी एमसीयू में एक प्रेशर सेंसर का, ये प्रेशर सेंसर का और ये हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का और ये जो है डोर का, तो ये 3 चीज़ तो कंपल्सरी हो जाता है इसको। अगर किसी-किसी में हीटर लगा रहेगा, पानी को गर्म करने के लिए, थोड़ा-सा मैं पानी पी लूँ। कभी-कभी क्या होता है किसी-किसी मशीन में, अच्छा इस तरह से बताने से अगर आपको समझ में नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम महसूस होती है, तो बोल दीजिएगा, तो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे नहीं करूँगा, कोई और तरीका निकाल लूँगा, ठीक है? अगर समझने में आ रहा है, तो कोई बात नहीं है। वैसे ये चीज़ का मैं, ठीक है? ये चीज़ का सारा चीज़ का पीडीएफ के रूप में ही रहेगा, लिखा हुआ, ठीक है? अभी नहीं है, लेकिन आपको लास्ट होते-होते तक ये मिल जाएगा। मैं एक ही मशीन का दूँगा, ज़बरदस्त दूँगा, सबका मिला कर के दूँगा, कॉमन बना के दूँगा, ठीक है? तो किसकी वजह से क्या-क्या होता है, वो आपको सारा नॉलेज उसमें मिल जाएगा। तो ये हो गया प्रेशर सेंसर का, यानी हमें प्रैक्टिकल के रूप में अभी आपको 3 यहाँ पे 4 चीज़ हो गया, मुझे बताना है। पहला काम टीईआर का, ठीक है? टीईआर और 1, 2, 3 मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, टीईआर। रीज़न क्या है मेरा भूलने का? एक ये रहता है कि अ, कुछ समस्या आ जाती है तो उसमें थोड़ा उलझ जाते हैं, लेकिन अभी नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ मैं जैसे भी होगा ये चीज़ क्लियर करते हुए अभी चलूँगा। तो अभी वॉशिंग मशीन के पीसीबी में इसको ख़त्म कर लूँगा और आगे जो है सिर्फ़ पीसीबी रिपेयरिंग का ही वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगा। तो जिसका आप बोलेंगे और मुझे लगेगा कि ये चीज़ बता देना चाहिए, तो मैं बता दूँगा। तो ये इतना चीज़ तो अभी आप समझ गए होंगे कि टीईआर का एरर मोटर के रोटेशन का आएगा, अनबैलेंसिंग का भी आता है वहीं से, और दूसरा चीज़ ये 100 हर्ट्ज की जब ये नहीं मिलेगी तो ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ आएगी। अच्छा, किसी-किसी में ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ आएगी और किसी-किसी में पूरा प्रोग्राम आपका चलेगा लेकिन चलेगा नहीं। अब हो गया सैमसंग एक आती है एजी प्लस जिसे बोलते हैं, उसमें अगर जो ये हर्टेज फेल होगी, तो उसमें क्या होता है कि प्रोग्राम चलाएँगे, लाइट वगैरह सब जलेगी, लेकिन मोटर ये यहाँ पे ना मोटर चलेगा, ना इनलेट चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ़ एक काम होगा और वो होगा, ये सिर्फ़ आवाज़ करेगा, टिक करके आवाज़ करेगा, लेकिन कुछ काम नहीं होगा और उस समय एमसीयू से कोई पल्स नहीं निकलेगी सिवाय एक को, ये वाली। सिर्फ़ इसी पल्स, यही पल्स निकलने वाली है, बाकी ये सभी पल्स गायब हो जाएगी, नहीं आएगी। तो उस समय लगेगा कि एमसीयू खराब है, लेकिन नहीं, इसे इतना जल्दी आप खराब नहीं बोल सकते हैं, ये नोट करके रख लीजिएगा। ये आउट देने वाला खराब नहीं बोल सकते हैं, उसके पीछे तो पहले ये 3 तो मुख्य कारण हो गए। ये 100 हर्ट्ज़, 100 हर्ट्ज़ फेल, तो इसमें से एमसीयू से कोई पल्स नहीं निकलेगी। डोर लॉक, तो वाटर फिलिंग और किसी-किसी में वो भी फेल हो जाएगा, तो डोर लॉक भी चेक करना है। प्रेशर सेंसर, अब इसमें क्या होता है, इसका भी एक विस्तार से बता देता हूँ, तो आज से दिमाग में बैठ जाएगा।
बहुत सी पीसीबी ऐसी आएगी जिसमें जैसे ही आप ऑन करेंगे तो उसकी ड्रेन चालू हो जाती है, ड्रेन मोटर पे सप्लाई चली आती है, वो टॉप लोड और फ्रंट लोड दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो सबसे पहले प्रेशर सेंसर को चेक करना है। यदि प्रेशर सेंसर खराब होता है तो ज़्यादातर मशीन, जितनी भी लेटेस्ट वर्जन की मशीन है, ये सबसे पहले अपने ड्रम से पानी को बाहर निकाल देगी। अब आप सोचेंगे, पहले इस तरह से सोचिए कि अगर जो मान लेते हैं कि मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो अगर ड्रेन मोटर नहीं वर्क करेगी तो उसमें पानी पड़ा रहेगा और मैकेनिक जाएगा तो उस पानी को निकालने के लिए सोचना पड़ेगा कि कैसे निकालें। तो इसलिए कंपनी ने ही ये हल निकाल दिया है कि अगर प्रेशर सेंसर या कुछ और प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले ड्रेन मोटर, जो ड्रेन मोटर होती है, इसको ऑन करा देगा। ठीक है, कोई भी एरर इस तरह से रहेगा तो ये सबसे पहले इसे ड्रेन करा देगा, ऑन करा देगा। और ड्रेन ऑन कराने का एक तो ये तो पक्का रहता है, प्रेशर सेंसर फेल, ड्रेन मोटर ऑन। और ये फ्रंट लोड में तो एकदम बिल्कुल रहेगा। 80% मशीन में है ये, 80% मशीन में ये फेलियर होने के बाद ये काम करेगा फ्रंट लोड में। तो जैसे ही ड्रेन मोटर, ये अगर ये फेल रहेगा तो ये ऑन कर देगा, ड्रेन मोटर ऑन रहेगी। तो उस समय सबसे पहले आपको प्रेशर सेंसर चेक करना है। तब इसके बाद ड्रेन मोटर के बारे में सोचिए कि उसका ट्रैक शॉर्ट है कि क्या है। उसको पहचानने के लिए, ट्रैक को पहचानने के लिए क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। मशीन को पावर दिया आपने, जैसे ही मशीन को पावर दिया, ऑन बटन आपने दबाया और ड्रेन चालू, तो उस समय, ठीक है, उस समय 80% चांस है आपका कि ड्रेन, जो ट्रैक है ना, ट्रैक, ये शॉर्ट है। 80%, 80% शॉर्ट है। सिर्फ आपने ऑन किया और ड्रेन चालू, तो 80% जो है शॉर्ट रहेगा। लेकिन ऑन किया और स्टार्ट का बटन दबाया और ड्रेन चालू, तो इस कंडीशन में 95%, ठीक है, ड्रेन सिस्टम ओके है आपका। ठीक है, 95%। मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ मशीन ऐसी होती हैं कि जब हम स्टार्ट का बटन दबाते हैं, ठीक है, जब हम स्टार्ट का बटन दबाते हैं उस समय ये रिले ऑन होती है। और कुछ में क्या होता है कि जैसे ही हम ऑन का बटन दबाते हैं तब भी हमारी रिले ऑन हो जाती है। तो अगर जो हम जैसे ही ऑन की बटन दबाया, रिले ऑन हुई, और ये ड्रेन का अगर शॉर्ट रहेगा तभी तो यहाँ से सप्लाई पास कर देगा, तो स्टार्ट पे ही पास कर देगा, ना कि कोई प्रोसेस को पहचानेगा। यानी ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को पूरा नहीं करेगा, उससे पहले ही ये शॉर्ट रहेगा तभी जाएगा। तो इस अगर ऑन करने के बावजूद भी नहीं हो रही है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये तो ऑन हो गया है, प्रोसेस के बाद, जब ये प्रोसेस हो रहा है उस समय के बाद ये ऑन हो रही है। तो इसका मतलब कि यहाँ से सिग्नल जब भी जा रहा है तब भी ऑन हो रही है। इसलिए मैंने यहाँ पे 95% किया है। ठीक है, ये क्योंकि ये बहुत कम में ऐसा होता है कि ये रिले ऑन होती है स्टार्ट बटन दबाने पे। अब यहाँ पे, हाँ, इसकी बात मैं भूल रहा था, तो इसमें कुछ छूटा भी रहेगा तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिलाइएगा, तो हम उसी हिसाब से फिर इस पे बात भी कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कि ये प्रेशर सेंसर है, तो प्रेशर सेंसर में क्या होता है,
ऑसिलेटर आईसी, ठीक है। 69 ये वाली, तो ये वाली जो आईसी है ये प्रेशर सेंसर के लिए काम करती है, और इसके अंदर बस इसमें 6 रहता है, लेकिन मैं सिर्फ 2 को यहाँ पे दिखा रहा हूँ समझने के लिए। और इसमें क्या होता है, ये तो प्लस सप्लाई पहले दे देंगे, इसको माइनस सप्लाई दे देंगे। इस आईसी में क्या होता है कि इसका इस तरह से यहाँ पे करते हैं, इसे समझ लीजिए, ये सप्लाई इसके अंदर है, ठीक है, ये यही चीज है। तो ये को मैंने यहाँ पे कर लिया। इसमें क्या होता है कि अगर इस पे सप्लाई नहीं दे रहे हैं, 0 वोल्ट है, तो यहाँ से अगर 5 वोल्ट की सप्लाई है, ये +5 वोल्ट, ये जीएनडी है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट आउट होगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे आउट होगा, बाहर निकलेगा। और यदि यहाँ पे एक दूसरे वाले को ले लिया, उसी को, ठीक है, तो इसमें जब सप्लाई नहीं देंगे तो यहाँ पे सप्लाई रहेगा, जब इसमें सप्लाई देंगे तो ये सप्लाई 0 हो जाएगा, मतलब ये इन्वर्टिंग गेट। जब नहीं देंगे तो देगा, जब देंगे तो नहीं देगा। तो अब जरा सोचिए कि अगर इसकी सप्लाई मैं इसके साथ में जोड़ दूं, ये दोनों एक ही चीज है, तो इसमें सप्लाई है, मतलब यहाँ पे सप्लाई अभी नहीं है, 0 है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे सप्लाई 5 वोल्ट है, और ये 5 वोल्ट जब इसको मिल गया तो इसकी सप्लाई 0 हो गई। और इसको ला करके अगर यहाँ पे जोड़ देते हैं तो क्या होगा, अब बताइए। इस पे से सप्लाई, इसमें सप्लाई अभी है कि नहीं है, उस हिसाब से देखेंगे। और ये काम कैसे करती है वो भी समझ लीजिए, या तो 0 या तो 1, या तो बंद या तो ऑन, दो ही कंडीशन बनती है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब सप्लाई नहीं रहेगी, ये अगर मैं बंद कर लेता हूँ, यहाँ पे सप्लाई नहीं दी है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट हम इसको दे दिए तो इसकी सप्लाई हो गई बंद। यानी यहाँ पे जब हमने सप्लाई दिया तो ये हो गया यहाँ पे 0, कुछ नहीं, कोई वोल्टेज नहीं देगा, यानी यहाँ से निगेटिव हो गया। और ये जब निगेटिव हुआ तो ये ला करके निगेटिव हमने इसको दे दिया, तो जब इसको निगेटिव मिला तो ये बंद, अब ये बंद, तो ये भी बंद, ठीक, तो सब बंद नहीं, ये अपने आप एक मोड में चली जाती है, इसमें रजिस्टेंस भी लगते हैं, ठीक है। इसका प्रेशर सेंसर का डायग्राम में बना करके आपको चेक करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे बस समझ लीजिए कि यहाँ पे मैं एक कॉयल लगा देता हूँ, ठीक है, इस तरह से कॉयल लगा देता हूँ, और यहीं से ये वाला निकाल करके एमसीयू को चला जाता है, और ये वाला जो पॉइंट है, ये यहाँ पे कॉयल रहती है हमारी, जो प्रेशर सेंसर कुछ इस तरह से होता है ना, ऐसे देखे होंगे, इस तरह से बना रहता है उसमें पीछे साइड में, ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा। है तो प्रेशर सेंसर इतना बड़ा है, तो इससे इससे भी बड़ा होगा ना, ऐसे होता है, लेकिन पीछे साइड की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 तार होता है ना, इस तरह से, 1 2, और एक इसके पास में ही रहता है, होता है ना इस तरह से, राइट। तो इसमें और इसमें
ये ग्राउंड होता है, ये जीएनडी होती है, ठीक है, ये जीएनडी होता है। और ये वाली सप्लाई एक इस तरफ और दूसरे की सप्लाई ये इस तरफ, बस। अब इसके अंदर जो फेराइट राड होती है ना, वो जब भी प्रेशर बनता है तो वो कुछ इस तरह से खिसकती है उसके अंदर। अगर इसमें कॉइल लपेटा हुआ हो और उसके अंदर अगर कुछ इस तरह से ऐसे, जैसे यहाँ पे है ना, ये इस तरह से अगर इसके अंदर मूवमेंट करेगा तो इसकी जो इंडेक्टेंस है वो चेंज होगी। और वही चीज यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे ये कब ऑन होगी कब ऑफ होगी। तो ये कॉइल को आपका रिएक्टिव तो मालूम है कि ये कभी ऑन कैसे काम करता है, और ये फ्रीक्वेंसी के लिए भी बेहतर काम करता है। तो इसमें ऑन होना और ऑफ होना, ऑन होना ऑफ होगा तो एक फ्रीक्वेंसी बनने लगती है इसके अंदर ही, और वही फ्रीक्वेंसी ये वाली रहती है, ये, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे, ये, तो ये 22 के करीब रहती है ये, या ये अलग अलग हो सकती है। इसीलिए तो समस्या होती है कि सैमसंग में जो कुछ मॉडल में लगता है, कुछ सैमसंग में लगता है तो ये एलजी में भी लगता है, और कुछ एलजी के एलजी सैमसंग के ही कुछ सैमसंग मॉडल में नहीं लगता है, तो अलग अलग हो जाता है। और इसी के ऊपर सब बनाया हुआ है कि पानी का जब भी प्रेशर 5 लीटर, अगर 5 लीटर पानी है, ठीक है, 5 लीटर पानी है तो इसमें कितना प्रेशर बनाएगा, और उस हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी बनने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसका मान कितना है। तो जैसे एम टी है तो 22 के है, ठीक है, किलो हर्टेज बन रही है एम टी खाली। पानी अगर इसके अंदर नहीं है, यानी प्रेशर के ऊपर जो पाइप है उसमें प्रेशर नहीं है, तो ये बनना चाहिए। तो अब अब जैसे जैसे इसमें प्रेशर बनेगा तो या तो ये घटेगा या तो बढ़ेगा, क्योंकि कॉइल भी घटेगा और बढ़ेगा। तो इस हिसाब से ये वर्क करता है। अब आपने मशीन ऑन किया, स्टार्ट कर दिया, और स्टार्ट करने के बाद मोटर रिवर्स फॉरवर्ड की, और करने के बाद अब इनलेट पे सप्लाई आनी चाहिए। लेकिन बहुत से मशीन में देखेंगे कि इनलेट पे सप्लाई आती ही नहीं, ठीक है, किसी किसी में इनलेट पे सप्लाई आती ही नहीं। तो जब इनलेट पे सप्लाई नहीं आती है तो उस समय कारण क्या रहेगा। तो देखिए, इनलेट पे सप्लाई नहीं आएगी तो एक तो ये होगा कि जैसे मान लेते हैं कि 15 लीटर पानी पे इसकी फ्रीक्वेंसी ये 25 किलो हर्ट्ज चली गई, ठीक है, और एमटी पे ही ये 25 किलो हर्ट्ज पे है, तो पानी क्यों ले, वो उतने पे ही धुलाई शुरू कर देगी। अब इसका एक उल्टा क्या होता है कि वॉश तो हो रहा है लेकिन ड्रेन में पनीय वापस, मतलब ड्रेन हो ही नहीं रहा है। ये भी होता है ना कि ड्रेन चालू ही नहीं हो रहा है, तो उस समय क्या होता है, देखिए, किसी कारण से ये प्रेशर सेंसर खराब होकर के 22 के पे आ गया। आपने इसमें पानी भरा, जैसे ही पानी आया तो ये अपने जगह पे आया, ये 21 पे ही अगर मान लीजिए कि वॉश शुरू कर दिया। अब ये ड्रेन खाली करने के लिए जब ये आपने ड्रेन यानी स्पिन में डाला, तो होता क्या है कि ये इसको, मतलब ये ड्रेन मोटर जो है, ये जैसे इसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई है तो 22 के बजाय ये इतने पे ले लिया है, मान लेते हैं, ये छोड़िए, 22 को एम टी होगा, और अगर ये अपने आप यहाँ पे चली गई है तो धुलाई में रहेगा। और जब ये ड्रेन में आप लाएंगे तो ड्रेन तो पंप चालू होगा, लेकिन अब ये कितना भी पानी खाली कर ले ये तो फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई है जो कि ये होना चाहिए था।
यानी जो हमारी फ्रीक्वेंसी इसमें 22 क्यों होनी चाहिए थी, एक तरफ फुल हो गया, भर गया सब, 22 के एमटी, ठीक है, खाली किलो हर्टेज होना चाहिए था। अगर ये 25 पे हो जाती है तो वास शुरू कर देगा ये विदाउट वाटर फिलिंग, ठीक है, बिना पानी लिए वास शुरू कर देगा, लेकिन नो स्पिन, स्पिन होने वाली ही नहीं है, नहीं होगा, स्पिन ही नहीं होगा। आपका ड्रेन पंप तो चालू रहेगा, वो कितना भी खाली कर ले, ये ये 20, ये इसके बराबर हो गया है, तो अभी वास तो करेगा, पानी भी नहीं लेगा, वास करेगा, लेकिन ये नहीं होगा। ये सभी मशीन में नहीं होता है, ठीक है, ये सभी मशीन में ऐसा नहीं होता है, ये याद रखिए। ये होता है सिर्फ 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 40%, तो कह सकते हैं 50-50 चांस है कि इसकी वजह से भी होगा। जब तक ड्रेन यानी मशीन को, पीसीबी को ये नहीं मिलेगा, उसको ये मिलेगा, तब तक वो समझेगी पानी है, इसलिए वो मोटर को चालू नहीं करेगी। तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट ही आप लोग का मेन चीज़ है, उसी के अनुसार मुझे चलना होता है। तो हमें याद रखिए क्या क्या बताना है, फिर मैं बता देता हूँ, अगर मैं भूलता हूँ तो भी। TER 100 हर्टेज और डोर और प्रेशर सेंसर, और एक और छूट गया था, अभी याद मुझको आया है, वो है हाई और लो। ये भी आता है ना, हाई और लो का जो रहता है। वर्लपूल का नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसकी पीसीबी पत्थर में यानी पैक रहती है ना, उसको खोलने में ही पूरा सदियों गुजर जाता है, और खोलते खोलते वो टूट ही जाती है, तो उसमें कुछ मिलता ही नहीं है देखने के लिए, तो हम आपको बताएंगे क्या। और लास्ट में मैं बोलूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो किसी काम का नहीं। तो ऐसा हो जाता है मेरे साथ, क्योंकि मैं पेपर को बहुत, कोई जगह अभी इतनी जगह बची है तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसे भी भर दूँ, तो कुछ ऐसे हो जाता है। चलिए ठीक है, लेकिन अभी ये चीज़ था मोटर का रिवर्स फॉरवर्ड चलाने के लिए, तो लाइए इसे भी ख़त्म करते हैं, और किसी दिन इसका भी कर लेंगे। देखिए, इसको मैं दूसरे पार्ट में कर देता हूँ, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा।